इंडियन कॉमेडियंस कपिल शर्मा, मुनव्वर फारूकी, तमन्ने भट्ट, वीर दास और कुणाल कमरा के बाद अब समय रैना पर FIRs के ढेर लग गए हैं। उनके जोक्स को इंडियन गवर्नमेंट से लेकर लॉयर्स तक कोई भी इंडिया में चलने नहीं देना चाहता। मगर वहीं इंडियन फिल्मों में कभी लड़का लड़के के साथ रोमांस कर रहा है, कभी लड़की लड़की के साथ, कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ रोमांस करवा कर खुद देख रहा है और कभी रिलीजियस गुरुज अपने मेल और फीमेल फॉलोअर्स के साथ लगे हुए हैं। ये सब ठीक है, मगर कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। आज उन सारे शोज पर बात करते हैं जिनमें इंडियाज गॉट लेटेंट वाले कंट्रोवर्सी से बहुत बड़ा कुछ देखने को मिला, मगर कोई बैकलैश नहीं आई। और साथ ही समय रैना का ये शो जिस इंग्लिश शो से इंस्पायर होकर बनाया गया, उस पर भी बात करते हुए देखेंगे कि उस शो में जैसे जोक्स किए जाते हैं वो अगर इंडिया में हो तो यहाँ कॉमेडियंस को सीधा फांसी ही हो जाए। कॉमेडी से समाज खराब हो रहा है, लोग खराब हो रहे हैं। मंटू ने सही कहा था कि तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को क्या महसूस होता है, इसीलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। सितंबर 2020 में कपिल शर्मा शो के खिलाफ FIR हो गई, क्योंकि शो में दिखाया गया कि शो की कास्ट एक अदालत वाले सीन में नशे की हालत में कॉमेडी कर रहे हैं। तो बुरा लग गया कि इस तरह तो हमारी अदालतों की बेइज्जती हो रही है। जनवरी 2021 को मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि कंप्लेन की गई कि मुनव्वर ने एक कॉमेडी शो में हिंदू गोड्स के खिलाफ गलत जोक्स किए। 2015 में तमन्ने भट्ट के AIB रोज शो के खिलाफ FIR हो गई, क्योंकि कॉमेडी शो में गंदी लैंग्वेज और गालियां यूज की गई। इसी तरह कॉमेडियंस कुणाल कमरा और वीर दास को भी इश्यूज फेस करना पड़े और अब समय रैना को जेल में डालने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उनके ब्लॉकबस्टर शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दौरान यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से जोक किया कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए मेकआउट करते हुए देखना चाहोगे या उन्हें ज्वाइन करके इसे हमेशा के लिए ही खत्म करना चाहोगे। ये जोक पूरे इंडिया का नेशनल इशू बन गया कि ये एक जोक पूरी सोसाइटी को ही खराब कर देगा। FIRs हो गई समय और रणवीर पर। सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के शो यूट्यूब से हटा दिए गए। रणवीर के पॉडकास्ट में आने वाले गेस्ट ने मना करके कैंसिल कर दिया। यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब होने लगे। कभी माफिया मांगी जा रही है तो कभी समय के घर पर पुलिस आ रही है, सिर्फ एक जोक की वजह से, जो लोगों को हंसाने के लिए किया गया। ना कि कोई रिलीजियस लेक्चर था और लोगों को कहा गया इसे आंखें बंद करके फॉलो करने का। मगर वहीं हम देखते हैं कि इंडिया से क्लास नाम से एक शो रिलीज होता है जो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 शोज में ट्रेंडिंग करता है, जहां एक लड़का अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता देखकर एंजॉय कर रहा है। फिर हमें 4 मोर शॉट्स दिखता है जहां लड़कियां लड़कियों के साथ फुल मजे में हैं। फिर मेड इन हेवन इंडिया से ही रिलीज होता है, जहां मेन कैरेक्टर के जरिए लड़के का लड़के के साथ रोमांस दिखाया जाता है। तो कभी सेक्रेड गेम्स और आश्रम जैसे शोज में रिलीजियस गुरु अपने मानने वालों को नहीं छोड़ते। कभी बॉबी देओल का कैरेक्टर नशे के लड्डू खिलाकर अपना काम निकाल रहा है, तो कभी पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर के साथ पानी में पूल पार्टी कर रहा है। ये सारे शोज इंडिया से ही बनाए गए और आज भी आसानी से देखने के लिए अवेलेबल हैं। ऐसे कई शोज में से किसी एक आध के अलावा कभी किसी के खिलाफ कोई FIR या जेल वगैरह नहीं हुई। हाँ, जिन शोज के खिलाफ FIRs हुई और बंद भी हुए वो गालियों की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजन की वजह से। तांडव शो को बंद कर दिया गया और इस शो के मेकर्स के खिलाफ FIRs भी हुई, क्योंकि उसमें रिलीजन को इनडिसेंट तरीके से दिखाया गया। इसी तरह अनुराग कश्यप ने पूरा मैक्सिमस सिटी सीजन लिख डाला था, मगर इसे भी बंद कर
कर दिया गया तांडव पर रिस्पॉन्स देखते हुए कि कहीं इंडियन गवर्नमेंट ये OTT प्लेटफॉर्म्स ही बैन ना कर दें। मगर मसला सिर्फ जोक से है जो जस्ट वर्ड्स हैं। समीर रैना का ये शो तकरीबन कॉपी था इंग्लिश शो किल टोनी की, जिसमें इसी तरह पैनलिस्ट बैठे होते हैं। हर शो डिफरेंट सिटीज में होता है जहां अलग अलग गेस्ट आते हैं और ये शो भी यूट्यूब पर आते ही मिलियंस व्यूज दिनों में इकट्ठे कर लेता है। इस शो में फेमस जर्नलिस्ट टकर कार्लसन भी आकर खूब एंजॉय करते हैं, जबकि हमारे मीडिया वाले जो हाल इस शो और समीर रैना का कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। तो कभी इस इंग्लिश शो में वेस्ट के बड़े इंटेलेक्चुअल जॉर्डन पीटरसन आते हैं, जिनकी शायद पूरी लाइफ ही रिलीजन्स को प्रमोट करने में लगी है और वो इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां ऐसे ऐसे जोक्स किए जाते हैं जिन्हें अगर इंडियन कॉमेडियन सोचे भी तो शायद जेल हो जाए। गालियां वगैरह देना तो बहुत ही आम है, मगर साथ ही 9/11, रेप, ब्लाइंड किड्स, रेसिज्म और मिसकैरेजेस जैसे कई टॉपिक्स पर अच्छी खासी कॉमेडी हो चुकी है, जिसे लोग एंजॉय भी करते हैं। हाँ, अगर कुछ वाकई बहुत ही बिलो द बेल्ट हो जाए तो शो के लीडर टोनी खुद डिसलाइक शो कर देते हैं, मगर हेट्रेड वगैरह होने की बजाय एज यूजुअल शो कंटिन्यू रहता है। लेकिन आज तक ये शो बंद नहीं किया गया, मगर यहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट सिर्फ 1 साल भी नहीं चला और बंद करवा दिया गया। ध्रुव राठी से लेकर बी प्राक तक सबने इस शो पर तनकीद की क्योंकि इसमें गालियां दी जाती हैं। कॉमेडियन महीप जी भी इस लपेट में आ गए, जिन्हें कहा गया कि आप सरदार जी हैं और गालियां देते हैं। यही सारी बातें एनिमल फिल्म के वक्त भी की गई। अब किसे कैसी फिल्म बनानी है, कैसी कॉमेडी करनी है, वो इंडिविजुअल चॉइस है। यस, आप तनकीद जरूर कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगे, मगर बैन कर देना या जेल में डाल देना किसी तरह भी सही नहीं। इंडिया कोई रिलीजियस स्टेट तो है नहीं जिसका अपना कोई रिलीजन हो, जैसे पाकिस्तान और ईरान का केस है। इन दोनों कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ही रिलीजन बेस्ड है और इसी वजह से ये दोनों कंट्रीज ही शोबिस में उतना आगे नहीं बढ़ सकी जितना इंडिया बढ़ चुका है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म पर बेस्ड है, जिसके अपने डिसाइड किए हुए मॉरल्स नहीं हैं, जो हर किसी को बताता फिरे कि वो किस तरह की फिल्म बनाएगा या किस तरह का जोक करेगा। हाँ, रिलीजन पर इनडिसेंट बातें नहीं करनी चाहिए, चले वो किसी हद तक सही है। अब गालियां नहीं यूज कर सकते, पेरेंट्स को लेकर जोक नहीं कर सकते, वरना जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे अगली जनरेशन खराब हो रही है। इन सब के लिए आखिर में मंटू के वो गोल्डन वर्ड्स, जब मंटू पर भी इसी तरह केसेस हुए और अदालत में कहा गया कि मंटू तुम्हारी कहानियों के कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी हुई है, जिस पर मंटू ने कहा जो अल्फाज मैंने अपने किरदारों से कहलवाए हैं वो हजारों लोग डेली अपनी जिंदगी में बोलते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। तो इसीलिए टाइम के साथ साथ कॉमेडी भी चेंज होनी चाहिए। और वो सब तनकीद करने वाले जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि समय के शोज देखने से समाज और हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, उनके लिए अगेन मंटू के ही अल्फाज कि तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना।